بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajid Lal from Kasi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 9, Acid, Alkali and Salt. Our today's topic is the remaining chemical properties of the alkali, physical properties of acid and alkali. Then we will discuss about the salt. प्रीवियस लेक्चर की अगर अब हम बात करें तो उसमें आपको याद होगा कि हमने अल्कली के बारे में पढ़ा था, उसके यूजेस हमने डिस्कस किए थे। देन कुछ कॉमन अल्कलीज जो है उनके नेम विद फार्मूलाज जो है वो हमने पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली जो है, जिसमें सबसे पहली जो है वो है रिएक्शन विद मेटल। किसका रिएक्शन जी? अल्कली का रिएक्शन होगा। रिएक्शन विद मेटल्स हम देखते हैं तो रिएक्शन विद मेटल्स में एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर की मौजूदगी में एल्युमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को रिएक्शन जब करवाया गया तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो था सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन विद मेटल्स। In aqueous solution, an alkali react with metals to produce hydrogen gas as follows। यहाँ पर जो मेटल है हमारे पास वो एलुमिनियम है और अल्कली जो है वो हमारे पास सेकंड नंबर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका सिंबल जो है NaOH है फार्मूला। और प्लस एक्वस सॉल्यूशन की बात की थी तो इसमें वाटर ऐड है तो वाटर का फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो इसके बाद एरो के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो आपके पास सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा अल्कली का, देन जो है वो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहता है अगर एक्वस सॉल्यूशन हो, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम लाइम वाटर भी है, रिएक्ट विद एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनेट कंपाउंड इफ़ द गैस इज़ बबल्ड इनटू देयर सॉल्यूशन। कहता है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन हो अल्कली का, दो तरह की अल्कली उसने यहाँ पर डिस्कस की। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जिसे कॉस्टिक सोडा भी हम कहते हैं, दूसरी उसने बात की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर भी जिसे हम कहते हैं। कहता है अगर इसका रिएक्शन करवा दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो आपको जो है वो कार्बोनेट जो है वो बन जाएंगे बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो गैस की वजह से, रिएक्शन की वजह से जो है सॉल्यूशन में बबल्स क्रिएट होंगे। तो अगर बबल्स क्रिएट हो रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दो तरह का रिएक्शन पॉसिबल है, हो सकता है। कौन कौन सा है जी? There are two possible reactions with sodium hydroxide and carbon dioxide। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस CO2 है, एरो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास बनेगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। अगर गैसेस का मिक्सचर है तो ये रिएक्शन आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस गैसेस के मिक्सचर से जो है वो सेपरेट कर देगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर जाएगी अल्कली के साथ। द रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गोस एज फॉलोज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। पहले बाइकार्बोनेट था, अब कार्बोनेट है, साथ उसके वाटर बन जाएगा CaOH ट्वाइस प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी के साथ जो है आपके पास वाटर भी साथ बनेगा। AQ जो है वो एक्वस फॉर्म में, मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, और G जहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है वो गैसियस फॉर्म है। और इसी तरह से जहाँ पर स्मॉल s लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन में, इसका मतलब है वो सॉलिड फॉर्म में, और L फॉर लिक्विड। तो ये इसके जो है वो सिंबल हैं जो आपको याद करने चाहिए कि AQ जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म एक्वस फॉर्म हम कहते हैं, G जो है वो गैसियस फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, S जो है वो सॉलिड फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ब्रैकेट पे मैंने नीचे लिखे हुए हैं। इसी के साथ वाटर के साथ L लिखा हुआ है तो इट मीन्स इन लिक्विड फॉर्म।
उसके बाद जो हमारा मेन आज का टॉपिक है वो ये है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड अल्कली। अल्कली पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं इनकी सेपरेट, आज जो है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करेंगे टेस्ट की कि इनका टेस्ट कैसा होता है, स्मेल इनकी जो फ्रेगरेंस है वो कैसी होगी, टेक्सचर कैसा होगा, मतलब अगर आप इनको टच कर देखें तो कैसा फ़ील होता है, रिएक्टिविटी कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना रिएक्ट करते हैं, पीएच क्या होगी, कलर चेंज कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ देखें एसिड के बारे में हम बात करते हैं अगर टेस्ट जो है एसिड का वो सोर है जो कि खट्टा है। विनेगर सिरके की बात कर लें कि वो एक आपके पास जो है टेस्ट में जो है वो तुर्श होता है, खट्टा होता है। इसी तरह से अगर अल्कली की बात करें तो जिसका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग सोडा जो बेकरी प्रोडक्ट में बनाने के लिए, केक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से स्मेल की बात करें तो एसिड की जो स्मेल है फ्रीक्वेंटली बर्नोज़, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की स्मेल होती है। और अगर दूसरी अल्कली की बात करें तो इसकी कोई ख़ास स्मेल नहीं है सिवाय अमोनिया की जो है वो स्मेल होती है। उसके बाद टेक्सचर की बात करें तो जो एसिड का टेक्सचर होगा वो स्टिकी होगा, चिपकने वाला होगा, फ़ौरन से रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद जो अल्कली जो है इसका जो आपके पास टेक्सचर है ये स्लिपरी है। मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि अगर आप अल्कली को जो है वो टच करें तो ऐसे फिसलन सी महसूस होती है। सॉफ्ट सा इसका जो है वो टेक्सचर होता है। लाइक घर में जो हम सॉप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी अल्कली इस्तेमाल हुई है तो उसका टेक्सचर आप देखेंगे कितना सॉफ्ट सा होता है। रिएक्टिविटी फ्रीक्वेंटली रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म H2। एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। और जो दूसरा आपके पास है अल्कली जो है रिएक्ट विद मैनी ऑयल्स एंड फैट, बहुत से ऑयल और फैट के साथ जो अल्कली जो है वो रिएक्ट कर जाती हैं। उसके बाद जो एसिड की पीएच है वो लेस देन 7 होती है, हमने पढ़ा था। और अल्कली की या बेस की जो पीएच है वो मोर देन 7 होती है, 7 to 14 तक। उसके बाद है कलर चेंज। कहता है आपके पास अगर वो लिटमस पेपर है जो कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप उसको उस एसिड सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे थे तो ये हो गई। उसके बाद पीएच की हमने बात की वो भी हो गई। कलर चेंज आपके पास अगर एसिड है उसके अंदर अगर हम लिटमस पेपर में को जो है वो डिप करें तो उसका जो कलर है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा। लिटमस पेपर टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड। मतलब अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो ये उसको जो एसिड में अगर आप इसको डिप करेंगे तो ये रेड इन कलर हो जाएगा, ये उसकी पहचान होगी। टर्न पिंक फिनोफ्थलीन कलरलेस, मतलब जो पिंक कलर का फिनोफ्थलीन है एज ए इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इसको एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो वो कलरलेस होता जाएगा। इसी तरह से बेस की अगर बात करें तो टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, मतलब रेड कलर का अगर लिटमस पेपर है तो उसको अगर आप अल्कली के अंदर जो है वो डिप करेंगे बेस के अंदर तो क्या होगा कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा इनटू ब्लू कलर। और ये कलरलेस फिनोफ्थलीन को जो है पिंक कलर में चेंज कर देगा। ये तो सारी प्रॉपर्टीज़ थी फिज़िकल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्ट। डेफिनेशन है, डिफाइन सॉल्ट आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ सॉल्ट पूछा जा सकता है। सॉल्ट हमने पहले भी रिएक्शन पढ़े हैं। अगर आपको एसिड के बारे में पता हो तो हमने कहा जी एसिड का रिएक्शन करवा दें अल्कली के साथ तो सॉल्ट बन जाता है। फिर जब अल्कली की बारी आई हमने कहा जी अल्कली का रिएक्शन करवा दें अल्कली का रिएक्शन करवा दें आप एसिड के साथ तो उसके नतीजे में अभी आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो वो सारा प्रोसेस था न्यूट्रलाइजेशन। दैट्स वाई जो है सॉल्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। डिफाइन सॉल्ट, व्हेन एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड नोन एज सॉल्ट। कहता है जब एसिड और बेस जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के चार्जेस को ख़त्म कर देते हैं तो उस पर जो चीज़ बनती है, कंपाउंड बनता है, उसको सॉल्ट कहते हैं हम। देयर आर मैनी टाइप ऑफ सॉल्ट बट वी यूज़ सोडियम क्लोराइड इन आवर डेली लाइफ। बहुत तरह के सॉल्ट बनते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन यूजेस ऑफ सॉल्ट।
सॉल्ट के यूसेस बताएं कि कहाँ कहाँ जो है ये इस्तेमाल होता है। एक तो हमें पता है घर में ये कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ़ एक यूज़ नहीं है। और सॉल्ट सिर्फ एक नहीं है, बहुत से दूसरे सॉल्ट भी हैं। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन कुकिंग, हम पहले बात कर चुके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सॉल्ट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग ग्लास, पेपर, रबर एंड टेक्सटाइल्स एज वेल एज इन वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम। ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है, पेपर बनाने में, रबर बनाने में, टेक्सटाइल जहाँ पर कपड़ा बनता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, और जो है वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो है तब भी ये जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद नंबर 3 जो है द केमिकल इंडस्ट्री इज़ बाय फॉर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सॉल्ट। कहता है अब तक जो सबसे ज़्यादा सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो सॉल्ट को जो है इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। एंड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके लिए भी जो है सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन बनाने के लिए और कास्टिक सोडा बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड एज अ डी आइसिंग एजेंट। डी आइसिंग का मतलब होता है कि आइस को रिमूव करना, आइस को जो है वो दोबारा से ना बनने देना, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्नो फॉलिंग होती हो, वहाँ का टेम्परेचर लो रहता हो, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है ताकि जो है अगर एक बार जो है उन्होंने वहाँ से वो आइस को रिमूव कर दिया या वहाँ से सेपरेट कर दिया, उसको क्लीन कर दिया उस एरिया को, तो वहाँ पर जो है वो दोबारा आइस जो है वो फ्रीज़ ना हो। तो उसके लिए सोडियम क्लोराइड जो है वो बेस्ट एजेंट है, डी आइसिंग एजेंट है कि वहाँ पर वो जो बर्फ़ को जो है वो जमने नहीं देता। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन लेदर टैनिंग। चमड़े को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर चमड़ा टैनिंग फैक्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ चमड़े की सफाई होती है, फिर उसको डिफरेंट कलर्स दिया जाते हैं, तो ये वहाँ पर भी सॉल्ट यूज़ होता है। फॉर द फिनिशिंग ऑफ वूल एंड कॉटन, वूल, ऊन और कॉटन जो कपास वगैरह उसकी फिनिशिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर डाइंग, कलर के लिए, एंड ब्लीचिंग, एंड फॉर डी एसिडिफिकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पन रेयन। तो डी एसिडिफिकेशन की जाती है इसे रिमूव करने के लिए। रेयन जो है ये फैब्रिक की एक फॉर्म है जिससे कपड़ा वगैरह बनता है, और ख़ास किस्म का कपड़ा बनता है, ऐसा कपड़ा जो कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स वेयर में और गर्मियों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये बुक से मैंने आपको जो है वो मार्क कर दिया हुआ रिएक्शन विद मेटल्स है। आप एक ही क्वेश्चन है याद करनी है आपको। रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड स्टेटमेंट भी याद करेंगे, 2 इक्वेशंस भी आपको याद करनी है। उसके बाद ये टेबल है जिसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड अल्कली पर जो है वो आप नोट लिखें। उसके अलावा सॉल्ट की डेफिनेशन है, देन फिर यूजेस ऑफ सॉल्ट है। यूजेस ऑफ सॉल्ट भी जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।